भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आगरा में संबोधित की प्रेस वार्ता। बताई मोदी सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां। प्रस्तुत है हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया और पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर से लेकर 177 किलोमीटर अंदर सरगोदा तक जाकर अटैक किया है। यानी अब भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया, आतंकवाद के साथ वार्ता प्रभावित नहीं होगी। आतंकवाद से पहले वार्ता प्रभावित नहीं होगी, ये कांग्रेस की सरकार की सोच थी। हमने कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी, खून और पानी नहीं बहेगा। और इस बार भारत ने एक नीतिगत परिवर्तन किया है कि अब आगे एनी एक्ट ऑफ टेररिस्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, अर्थात अब कोई भी आतंकी घटना होगी, अब भारत इसको अपने ऊपर किए गए हमले के समकक्ष मानेगा। और कोई भी देश समृद्ध भी हो जाए, सुरक्षित भी हो जाए और जन जन तक विकास भी पहुंच जाए, वह तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उस देश की सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव किसी के सामने ना हो। सांस्कृतिक गौरव के लिए याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा की थी तो श्रीमद् भगवत गीता भेंट की थी। उसके उपरांत योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई और उसके बाद आप देखिए अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, और इन सारी चीजों के द्वारा भारत के सांस्कृतिक गौरव और संस्कृति को भी एक नया बल और आत्मबल पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चारों ही आयाम पर हमारी केंद्र सरकार ने इन 11 वर्षों में भारत में एक नए युग की स्थापना की है। ये 11 वर्ष आजादी के बाद के पहले 11 वर्ष हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए मैं और इस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं। आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी की समझ यहां लोगों को कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व आज भारत की इस क्षमता को स्वीकार कर रहा है। हम लोगों के बचपन में होता था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके लोग सीखने जाते थे। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कैम्ब्रिज ने एक स्टडी लगाई है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा कैसे कर लिया। जापान के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पेमेंट से वो सीखना चाहिए। जो हमारे सर्वदलीय डेलीगेशन गए थे, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सभी दलों को विश्वास में लेके सभी के प्रयास के द्वारा भारत ने अपनी एक एकजुट छवि पूरी दुनिया के सामने रखी और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को बेनकाब किया। सांसद जी, जब पूरा देश है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मना रहा है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकलेंगी, वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो कहते हैं नरेंद्र हुआ सरेंडर, एक अभियान। देखिए, मुझे लगता है कि ये सरेंडर का जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे और पाकिस्तान की संसद में बोले गए, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग में बोले गए। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया था आज से 2 साल पहले। मगर जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा भारत ने सरेंडर किया। यहां तक कि जो आतंकी संगठन है, आतंकवादियों ने भी नहीं कहा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं कहा है भारत ने सरेंडर किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से भी बड़े मुहाफिज पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह लगा। ट्रंप ने बार बार कह रहे हैं कि हमने उसको सीज फायर बंद कराया था, तो सरकार इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही है? क्यों सरकार फ्रंट पे आगे नहीं कह रही कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनका बयान है वो शायद गलत है? भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक वक्तव्य में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा, किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता और थर्ड किसी पार्टी का कोई इंटरवेंशन स्वीकार नहीं था।
और जो हुआ वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने भारत से कांटेक्ट किया, इसको पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान, उन्होंने 1 दर्जन बयान दिए हैं। तो मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, यदि ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करो, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि आणविक युद्ध होने जा रहा था, मैंने वो रुकवा दिया। जब आणविक युद्ध की बात आती है तो विपक्ष कहता नहीं, भारत ने तो ये कहा है कि आणविक न्यूक्लियर थ्रेट था ही नहीं, तो फिर भारत के बयान पे पूरा भरोसा कर लो, क्योंकि भारत ने कहा ना आणविक युद्ध की बात थी और न किसी ने मध्यस्थता की। अगर ये बात समझ में नहीं आती कि आधा बयान ट्रंप का लेना है और आधा भारत सरकार का लेना है, और ट्रंप ने 8 मई को अपने बयान में क्या कहा कि टिट फॉर टैट हो गया, 7 मई की रात को हो गया था ना, 6 और 7 की रात। टिट फॉर टैट का मतलब क्या, जैसे को तैसा हो गया। जैसे का मतलब ये उनका स्वीकारोक्ति है कि पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, और टैट का अर्थ हुआ यानी भारत ने ठोक दिया। 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव ओनली हेल्प्ड इट, अर्थात मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है, भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, विपक्ष वो है जिसको भारत की किसी चीज पर भरोसा नहीं है। तो मैं अंत में इस पंक्ति के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि जो कुछ हमने इन 11 वर्षों में प्राप्त किया है, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिए, आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज।